जैसे ही वो महल के हॉल में पहुंचा, होइची को महसूस हुआ जैसे अंधेरे में से कई हजार आंखें उसके ऊपर नजर रख रही हैं। फिर अचानक अंधेरे कमरे के कोने से एक आवाज आई, सन्यासी, टायरा क्लैन के भयानक अंत की कहानी सुनाओ। होइची कांपने लगा, लेकिन फिर उसने अपना गला साफ करते हुए पहला सुर लगाया। कहानी में जापान को कैसे युद्ध ने 2 टुकड़ों में बांट दिया और कैसे मीनामोटो क्लैन ने टायरा क्लैन के खिलाफ एक भयानक खून खराबे से भरा हुआ विरोध किया। एक कभी ना खत्म होने वाला युद्ध जिसमें टायरा क्लैन हार गया और वो दक्षिण छोर की तरफ भागे ताकि वो अपने सम्राट को बचा सकें, जो कि 6 साल का एक बच्चा था। अंत में उसने वो कहानी सुनाई जिसमें दुश्मनों ने उस 6 साल के बच्चे को चारों तरफ से घेर लिया और उसकी दादी उस 6 साल के बच्चे को लेकर समुद्र में कूद गई। जब होइची की कहानी खत्म हुई तो अंधेरे कोनों से रोने की आवाजें गूंज रही थी और फिर अचानक सब शांत हो गया। दूर से एक आवाज आई, होइची, 6 और रातों के लिए तुम्हें यहाँ आना होगा। बदले में तुम्हें उचित इनाम भी दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे हमारी इस मुलाकात के बारे में किसी को पता ना चले। सन्यासी ने इस शर्त को मान लिया और कई रातों तक होइची समुराय के साथ में अंधेरे महल में कहानियां सुनाता रहा। एक दिन मंदिर के प्रधान सन्यासी ने देखा कि होइची अपने कमरे में नहीं है। होइची ने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि वो इतनी रातों तक कहाँ जा रहा था। प्रधान सन्यासी ने अपने सेवकों को बुलाया और होइची पर नजर रखने को कहा। अगली रात उन्होंने देखा कि बीच अंधेरी रात में होइची अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे से बाहर चला गया। झटके की बात यह थी कि वो पास ही के एक कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया और उसके आसपास एक अजीब तरह की लौ यानी आग उसके चक्कर लगा रही थी। डरे हुए सेवकों ने होइची को उठाया और भागकर उसे मंदिर में ले गए। प्रधान सन्यासी ये कहानी सुनकर बहुत ज्यादा डर गया। उसने घोषणा की कि होइची को टायरा क्लैन के मरे हुए योद्धाओं ने स्वयं बुलाया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो रात दूर नहीं जब होइची की मौत हो जाएगी।